अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। 16 आपके पास दिया गया है कुछ इस तरह से। अब जब मैंने इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया क्वेश्चन को, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें x+2 और x+6, ये जो दो हैं ये हैं जो कि एक ही टेबल में आ जाएंगे, और ये 5 और 3 जो हैं यानी कि ये सॉर्ट ऑफ इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इनकी पेयरिंग कर लूँ। इन दोनों को मैं साथ सॉल्व करती हूँ और इनको मैं साथ सॉल्व करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कर रही हूँ पेयरिंग। 4/x+2 को मैं इसके साथ पेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर इन अगर मुझे एलसीएम लेना होगा ना तो मुझे आसानी होगी, क्योंकि दोनों एक टेबल में आएंगे, इस तरह आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये 8 और ये 3 जो है ना, ये माइनस की साइन आप बाहर रखो, और उसके बाद 8/x+5, सॉरी माइनस नहीं, इसके साथ प्लस था, x+5, और ये माइनस वाला ये है 8/x+3। ये दोनों मैंने साथ में रख लिए, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगी कि यहाँ पे मैं अगर मैं ऐसे ही एलसीएम ले लेती हूँ ना यहाँ पर, फिर ऊपर हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए इस 4 और इस 8 को मैं यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ, यानी कि एज इन कॉमन। तो जब मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/x+2 माइनस 1/x+6। और यहाँ पे मैं जब 8 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे रहेगा 1/x+5 1/x+3। जब इनके आप एलसीएम लेंगे ना तो आपको इजी होगा, बाद में हम इन्हें मल्टीप्लाई करा लेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लेती हूँ अंदर एलसीएम, x+2 और x+6, x+2 और x+6 दोनों ऐसे करके एलसीएम आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके पास x+2 है और ये x+2 कैंसिल हो गए, ये वाला x+6 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा x+6 से तो आपके पास आएगा x+6। जैसे हम एलसीएम लिया करते थे, सेम वही प्रोसीजर है। माइनस की साइन, x+6 से x+6 कैंसिल हुआ, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो x+2 ही आंसर आएगा। अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि बाहर माइनस की साइन थी, तो वो अंदर की साइन को कर देगी चेंज, और ये 4 यहाँ पे लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे दोनों जो एलसीएम है इनको ले लो, x+5 और x+3। अब x+5 से x+5 कैंसिल, x+3 आ गया, x+3 से x+3 कैंसिल, माइनस की साइन, और यहाँ पे x+5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 8 एज इट इज़ लिख दिया। अब हम ये करते हैं कि जो साइंस हैं उनको ओपन करा लेते हैं। साइन कैसे ओपन होंगे, सॉरी, x+6 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस का 2, नीचे आपके पास x+2 और x+6, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x+3 माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 5, और नीचे अभी सेम ही रहेगा। अब देखें, प्लस का x और माइनस का x हो जाएगा कैंसिल, और प्लस का 6 और माइनस का 6, वो माइनस का 2, तो 6 में से जब 2 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 4, और नीचे अभी सेम सेम ही चल रहा है।
और ये 4 आप यहाँ लिख देंगे। अब इस वाले में क्या होगा भाई, यहाँ पर भी x हो जाएगा कैंसिल। ये है 3 और ये है 5, 3 में से 5 गए तो बचे 2, साइन आई बड़े नंबर की माइनस की, x प्लस 5 x प्लस 3। अच्छा अब क्या होगा, अब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमें आसानी होगी। 4 4 जा 16 और नीचे है x प्लस 2 x प्लस 6। यहाँ पर 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो गई, x प्लस 5 x प्लस 3। अब देखें फिर वही सिचुएशन आ गई आपके पास, ये वाली ऐसी वाली। अगेन आप जो है ना वो एक आपको नया एलसीएम लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, खैर कोई बात नहीं। अगेन क्या करो, 16 को कॉमन निकाल दो, क्योंकि अगर 16 यहाँ पे रहेगा तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर 16 को आपको सारे ब्रैकेट्स के साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जब हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, वो बहुत लंबा जाएगा। इसलिए 16 को आप यहाँ पे कॉमन निकालो। जब 16 आपके पास आ गया कॉमन तो यहाँ पे रह गया 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 6 माइनस 16 दोनों के पास है तो यहाँ पे भी 1 x प्लस 5 और x प्लस 3। ठीक है, अब क्या होगा, एलसीएम आएगा। अब ये चारों ब्रैकेट जो हैं वो एलसीएम में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 6 कैंसिल हो गए, यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 3 आएगा, माइनस की साइन आएगी। ये x प्लस 5 और 3 जो है ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये सिर्फ ये दोनों आएंगे। अब अगर आपने यहाँ 16 लिखा होता ना तो वो आप ऐसे ऐसे करके एक एक बार उनसे मल्टीप्लाई कराते, फिर सोचें ये सब कुछ कहाँ पहुँच जाता। इसलिए इसको कॉमन निकाल दिया ताकि हम इजीली अपना सॉल्यूशन अलजबरा वाला कर लें, बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। अच्छा अब क्या हो रहा है, ऊपर देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, इनको ना मल्टीप्लाई करना, इनको ऐसे ही छोड़ दो। x और x क्या बने, एक्स स्क्वायर, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा एक मरतबा तो ये बन जाएगा 3x, फिर 5x से मल्टीप्लाई होके बनेगा प्लस का 5x, फिर 5 3 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 15, ये एक ब्रैकेट हो गया, माइनस, अब इसको करो, x और x मल्टीप्लाई होके बने एक्स स्क्वायर, फिर x 6 से मल्टीप्लाई होके बना प्लस का 6x, 2x से मल्टीप्लाई होके बना प्लस का 2x, फिर 2 6 से मल्टीप्लाई होके बना 12। अब मैं जो नीचे ब्रैकेट्स हैं उनको ऐसे ही लिख रही हूँ। अच्छा मज़ीद क्या सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, अब ये माइनस की जो साइन है ना इसको हम करा देते हैं, बल्कि इसको अभी ओपन नहीं कराते, पहले विद इन ब्रैकेट जो सॉल्यूशन हो रहे हैं वो कर लेते हैं। विद इन ब्रैकेट क्या सॉल्यूशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर 3 और 5 जो है वो प्लस होके बन जाएंगे 8x प्लस 15 माइनस, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 8x आएगा मगर आंसर में वो यहाँ पे 12 आएगा, और नीचे जो है वो आप
एज इट इज़ कॉपी कर दो। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो। अब मैं यहाँ पर साइंस ओपन कर रही हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पेज ही ख़त्म हो गया। 16 मैंने कॉमन निकाला था। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। फिर माइनस की साइन थी तो माइनस के साइन से अंदर की सारी साइन चेंज आएंगी। ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 8x और माइनस का 12। ये वाली पूरी टर्म की साइंस माइनस में चेंज आएंगी। और नीचे जो है वो सारा कुछ मैं वैसे ही कॉपी कर रही हूँ। और एक x प्लस 3 था। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि ऊपर क्या हो रहा है। भाई सॉल्यूशन ये दो यहाँ पर जो है प्लस और एक माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 8 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का है। सिर्फ 15 और 12 रह गए आपके पास। 15 में से जब 12 गए तो आपके पास बचा 3। यहाँ पे लिख लो 16, यहाँ पे लिख लो 3, और नीचे सारे ब्रैकेट्स जो हैं वो एज इट इज़ कॉपी कर दो। और यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रैकेट डाल दिया। अब क्या हो रहा है, ये 16 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 3 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 48। अब मैं नीचे सॉल्यूशन कर रही हूँ क्योंकि ऊपर का मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। नीचे हम क्या कर रहे हैं कि मेरी जो दो दो ब्रैकेट्स हैं ना, हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके बनेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स 6 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 6x। 2 और x मल्टीप्लाई होके बनेंगे 2x। 2 और 6 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 12। अब इन दोनों कर लो, x और x मल्टीप्लाई होके बनेंगे एक्स स्क्वायर। x और 3 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 3x, देन 5x, देन 5 3 15। ये हो गया पूरा। अब क्या हो रहा है, विद इन ब्रैकेट जो भी सॉल्यूशन हो रहे हैं उन्हें देख लो। आपके पास हो रहा है एक्स स्क्वायर, पहले मैं नीचे लिख रही हूँ, 6 और 2 मिलके बन गए 8x, और यहाँ पे 12। यहाँ पे आपके पास आया एक्स स्क्वायर, 3 और 5 मिलके बन गए 8x प्लस 15। और ऊपर आपके पास आया है 48। ये ही है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस पे फॉर्मूला भी कोई बंद नहीं हो रहा, तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है इस तरह से। देखो यहाँ पे दो जो हैं वो प्लस के और दो माइनस के दिए हुए हैं, तो मैं एक ग्रुपिंग कर लेती हूँ जिनके डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे मैंने कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसलिए ताकि एलसीएम में आसानी हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की पावर 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब हम इन दोनों के अंदर अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 4 प्लस की साइन, इनका एलसीएम भी सेम आएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 4, और ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर एक मसला है। ये तो है एक्स की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे जो है वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये उल्टा है, 1 माइनस एक्स की पावर 4 है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ खुद ही। अगर मैं एक्स की पावर 4 को उधर ले जाऊँ माइनस,
x⁴। अब जब माइनस की साइन बाहर जाएगी ना, तो ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 बन जाएगा। जब हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बन गया a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर ऐसे ही कॉपी कर दो, और यहाँ पर तो है ही खुद ही से, ठीक है। यहाँ पर तो इसको अभी ऐसे ही कॉपी कर रही हूँ, नीचे एक साथ हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं फॉर्मूले को अप्लाई। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे होगा ना फॉर्मूला। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही आएगा। अच्छा, यहाँ एक माइनस की भी तो साइन है, ऐसे करो इसको, फिर प्लस, यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा ये। एक मिनट, एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे प्लस था। मैं भी सोच रही हूँ कि एक प्लस का था एक माइनस, दोनों माइनस कैसे हो गए। ये मैंने फॉर्मूला बंद कर दिया। अब फॉर्मूले को जो है हम यहाँ पे करेंगे ओपन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, और माइनस की साइन भी बरकरार रहेगी। यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखो क्या होगा, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मेरे पास बचा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके नीचे आपके पास चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? सॉरी, फ्रैक्शन तो मैंने कैंसिल करा दिया था, मैंने पेज टर्न कर दिया, सो आई फॉरगॉट। सॉरी, यहाँ फ्रैक्शन ख़त्म हो गया था, यहाँ पर मैंने पहले इसको कैंसिल करा दिया था ना। तो ये सिर्फ ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर रह गया, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया था। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम माइनस की साइन ओपन कराएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 1, फिर ये प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। अब यहाँ पर माइनस, एक एक्स माइनस का है और एक प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ये दोनों होंगे कैंसिल, और 1 और 1 ऐड होके बनेंगे 2। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या होगा, 2 आ गया अब तो। नंबर 18 आपको इस तरह से दिया गया है। ये एक फ्रैक्शन है पूरा, और ये एक फ्रैक्शन है पूरा, और इसके बीच में डिवाइड की साइन है। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरी एक इतनी बड़ी एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। अब जब हम इसे रिवर्स करेंगे ना, डिवाइड का साइन हटा के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके नीचे का फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, ये पूरा एक, ये पूरी ब्रैकेट में बना के ना आपको एक टर्म दी हुई है। अब इसके नीचे फ्रैक्शन में जब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी ना, तो वो 1 ऊपर जाएगा और ये वाला पूरा ब्रैकेट नीचे चला जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम इसको डिवीजन को चेंज करते हैं, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसके नीचे है 1, तो वो तो आ गया ऊपर, और ये ऐसे नीचे चला गया, ठीक है। सॉरी, एक यहाँ पे लगना था, ये नहीं है, माइनस की साइन
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये इस तरह हो गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन 18 का। अब देखिए ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ये वाला पूरा ब्रैकेट। तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो मैं पहले लिखूँगी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये वाला पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये यही बन गया। और फिर डिवाइड की साइन आई और ये नीचे जो है ये वाला आ गया। ये आपका है सेकंड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर भी देखें आपके पास एलसीएम आ रहा है, नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के पास माइनस की साइंस हैं। तो मैं यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस वन और एक्स, ये आपके पास एलसीएम आएगा, तो मैंने लिख लिया एक तो एक्स माइनस वन और एक्स। अब आप सिर्फ ऊपर वाले ब्रैकेट को देखें, ये एक्स माइनस वन से कैंसिल, ये एक्स और एक्स आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख लिया एक्स डॉट एक्स माइनस की साइन, एक्स एक्स से कैंसिल, ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई। ये तो हो गया ऊपर वाला मेरा काम कंप्लीट। अब जो नीचे है यहाँ पे इनको एलसीएम ले, आप एलसीएम है एक्स प्लस वन इंटू एक्स, एक्स प्लस वन से कैंसिल, एक्स और एक्स आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स डॉट एक्स माइनस की साइन। अब ये एक्स प्लस वन यहाँ पर, सॉरी, एक्स और एक्स जो है यहाँ पे कैंसिल होंगे, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन आपस में होंगे मल्टीप्लाई। ये भी हो गया आपका ब्रैकेट बंद। अब आपके पास क्या होगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके बनेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस ये जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन में। डिवाइड में आपके पास क्या है, ये दोनों और एक्स, फिर ये पूरा एक फ्रैक्शन आपके पास होल, देन ये वाली कैलकुलेशन होगी। फिर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस, ये दोनों भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में बंद होंगे, और नीचे आपके पास आएगा ये वाला न्यूमरेटर एक्स प्लस वन इंटू एक्स। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर मैं साइंस ओपन करवा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास बना एक तो एक्स स्क्वायर था, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो वो माइनस जब ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस जो है वन जो है वो प्लस का बन जाएगा फर्स्ट में, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो है ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, फिर ये होल फ्रैक्शन अगेन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर देन प्लस का वन, और होल अपॉन में आपके पास है एक्स प्लस वन देन एक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैंसिलेशन क्या हो रही है। देखिए प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों भी कैंसिल। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा यहाँ पर, वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन और एक्स। ठीक है, ये होल फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पर भी मेरे पास बचा वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वाले स्टेप में मैं ये जो डिवाइड की साइन है ना, ये डिवाइड हमें वो वैसे ऐसे वाला लगा दें या ये फ्रैक्शन में डाल दें, तो ये डिवीजन ही है, इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहेगा, ये तो रहेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स,
और ये जो है ना वो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये पलट जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 1। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा x प्लस 1। और ये अच्छा ये x मैं पहले लिख देती हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1। अब ये x और x होंगे कैंसिल, आंसर हमारे पास बचा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो ये आंसर हमारा क्वेश्चन 18 का। जी जनाब, आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरह से 3 टर्म्स, एक है मल्टीप्लाई, एक में है डिवाइड। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में फॉर्मूले लगते हुए। यहाँ पर लग रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लगा रही हूँ। यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 4 है, इसलिए पहले ए स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, देन बी स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये जो है ये एज इट इज़ रहेगा अभी। देन ये जो है डिवाइड की साइन। ठीक है, यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला ओपन करा देती हूँ। ये ओपन होके बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपके पास नीचे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो है बाकी टर्म्स अभी ऐसे ही मैंने कॉपी कर दी हैं। ठीक है, देन डिवाइड की साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा अब थर्ड स्टेप में देखें कि ये दोबारा से फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं होता, माइनस का होता है। तो ये दोबारा से ओपन होगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ये ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाकी सब कुछ आप एज इट इज़ कॉपी कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल करा देती हूँ सो दैट हमारा जो ये पूरा फ्रैक्शन दिया गया है थोड़ा छोटा हो, बहुत बड़ा हो गया। देखिए ये ए माइनस बी यहाँ पर है, यहाँ पर ए माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है, यानी ये 2 टाइम्स है। तो ये एक स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो ये एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रह गया, अब ये वाला एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी ख़त्म हो गया। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन है ना, इसलिए यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है। ये वाला ए प्लस बी ये वाले ए प्लस बी से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब जो कुछ बचा है उसको हम लिख लेते हैं। मेरे पास अब यहाँ पर रह गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए, ये बचा। और फिर डिवाइड की साइन के बाद वो जो दूसरी फिगर थी वो मैंने एज इट इज़ अभी कॉपी कर दी। अब हम इसको जो है डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, मल्टीप्लिकेशन की साइन, और ये जो है वो उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो आपके पास बचा 1। अब 1 से ज़्यादा क्या सिंप्लीफाई करें। अच्छा अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से दिया गया है, देख के बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। बस ऐसी बड़ी बड़ी सी ऐसी फिगर्स दे दी हैं, बहुत सारे ब्रैकेट्स लगा दिए, लगा पता नहीं क्या दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्व करो,
इसको देख के कि भाई इसमें क्या क्या फॉर्मूले लग रहे हैं। सबसे पहले वाले फ्रैक्शन को देखें, यहाँ पर नीचे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मैं इस पर फॉर्मूला ओपन करवाती हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का जो 2xy है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया x। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकंड में यहाँ पर देखें आप, लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 यानी a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। हमने a में पढ़ा है फॉर्मूला, जो भी आपको वेरिएबल दिया हो उसमें आप मोल्ड कर लें अपने फॉर्मूले को। तो ये बन जाएगा a ही लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यहाँ पे खोला। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे जो है वो दो टर्म्स दी हुई हैं, उनके बीच में मुझे माइनस लगा के दिया हुआ है। अब मैंने देखा यहाँ पर भी है एक्स प्लस वाई और इसके पास भी है एक्स, यानी कि ये एक टर्म है ये एक टर्म है, दोनों के पास एक्स प्लस वाई है। तो मैं एक्स प्लस वाई यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ। चलो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट जो है वो है जो अब अंदर बचेगा। इसने एक एक्स प्लस वाई दिया, इसके पास तीन थे तो इसके पास दो बच गए, ये देखो। ठीक है, फिर माइनस 3xy के पास एक ही एक्स प्लस वाई था, वो बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3xy रह गया माइनस का, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, डिवाइड की साइन। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ आई थिंक स्क्वायर भी था, मैंने लगाया नहीं। यहाँ पे भी फॉर्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy एज इट इज़ आ गया। उसके बाद नीचे जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy एज इट इज़ आ गया। ये ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, इनको भी ब्रैकेट के अंदर कर दिया। तो ये सब जो है बारी बारी फॉर्मूले ओपन किए हैं, मैंने कुछ भी इसमें ऐसे नहीं किया। यहाँ पर फ़िलहाल देखें, एक प्लस का 2xy एक माइनस का है, तो ये मैंने यहाँ पे कैंसिल करा दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर देखें जो आपके पास बचा है वो लिख लें। मेरे पास यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास ये जो है वो फॉर्मूला ओपन हो रहा है, उसको मैं ओपन करा देती हूँ। मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पे डलेगी। फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आपके पास जो है वो डिवीजन में ये अभी हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। ये यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, ओहो डाला तो था मैंने ब्रैकेट, स्क्वायर है और ये माइनस का 3xy। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है, तो मैंने डिवाइड की साइन डाली। देखिए ये प्लस का 2xy, ये माइनस का 4xy, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और साइन आएगी बड़े नंबर की, तो माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर बचा। नीचे भी इसी तरह से कैलकुलेशन हो रही है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ये प्लस का 2xy और माइनस का 3xy, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का xy आएगा। ये 2 में से 3 का 1 बचा, वो 1 को मेंशन नहीं करेंगे, प्लस का वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ये वाला तो फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ कॉपी कर लो,
यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इस पे दोबारा से फॉर्मूला ओपन होगा। मल्टीप्लाई की साइन, इस पे फॉर्मूला कैसे ओपन होगा? ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। उसके बाद ये वाली जो पूरी टर्म है अगेन मैंने ऐसे ही कॉपी कर दी। ओके सो इस स्टेप में ये जो डिवाइड की साइन है इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये हमारे पास जो है वो उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही है, तो ये वाला जो है ये दो आ जाएगा नीचे। अच्छा, इस पे देखिए स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लग रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर में इसको मैं बंद करके इसको मैंने चेंज कर दिया, यानी कि नीचे ले आई। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है इस पे फॉर्मूला नहीं लग रहा, इसको मैंने यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कि हमारे पास कौन सी कैंसिलेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखें ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों होंगे कैंसिल, इनको हमने करवा दिया कैंसिल। उसके बाद ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल, और ये एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई इसका मैंने सिर्फ स्क्वायर कैंसिल किया है और ऊपर वाला पूरा कैंसिल। अब आपके पास एक्स प्लस वाई का यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका फॉर्मूला ओपन कराती हूँ। अब जो बचा है यहाँ पे सिर्फ एक्स, मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पे आ जाएगी और ये वाला जो है ना यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा। ऊपर सब कुछ कैंसिल हो गया तो सिर्फ वन रह गया है। नीचे इसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो माइनस का 3xy है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, और यहाँ पर है आपके पास मल्टीप्लाई की साइन, और ये पूरा जो फ्रैक्शन है ना ये अभी है मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, इसमें कुछ भी नहीं और किया। अब हम अगेन देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है मज़ीद। तो देखिए ये जो x था ना ये इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा x, और ये जो फ्रैक्शन है नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस का 3xy और 2xy ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो हमारे पास माइनस का xy बचेगा और प्लस का वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई की साइन आई और ये वाला जो फ्रैक्शन था ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर और नीचे ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। हमारे पास बचा क्या? x अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.